हेलो एवरीवन, नमस्कार सब आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। पूरा कैंडलस्टिक का चार्ट है जैसा आप थंबनेल में देख रहे हो। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन ये मैं आपको समझा भी रहा हूँ। और पूरा देखिए, पूरा कैंडलस्टिक्स का कंप्लीट एनालिसिस है। ठीक है, जितनी पूरी कैंडलस्टिक्स होती हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स, उनका पूरा ब्रीफ विद एग्जांपल के साथ मैंने ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। और वीडियो लंबा होगा पूरा। अगर आप कैंडल को समझ गए ना, तो 70% आप पूरा समझ जाओगे कि मार्केट कहाँ पे रिएक्ट करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ये बताता है, रिजेक्शन भी ये बताता है, कहाँ पे एंट्री कहाँ पर एग्जिट, मोस्ट कंडीशन में ये बताता है। अगर उसके बाद थोड़ा आपको ऑसिलेटर का ज्ञान हो गया, मोमेंटम इंडिकेटर लाइक दैट RSI MACD, तो आप एक अच्छा खासा कमांड कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो ज़रूर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम लगा है मेरे इसको बनाने में, बहुत टाइम लगा। मैं ये नहीं चाहता फ्रेंड, जितने बाज़ार में लोग जो रियली अपना एक एनिमेशन करके ऑटोमेटेड ये सब करके एक AI बना करके, ठीक है, उसको बना करके बाज़ार में बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मैं आपको पूरा फ्री बता। देखो मैं फ्रेंड्स खुद मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग करना और आपको समझाना, और मैं कोई बाज़ार में आपको ये चीज़ ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप इसको ये लो उसको लो। मेरी एक बुक आने वाली है, ज़रूर बुक आने वाली है। आप सोचिए, अगर इतना अच्छा अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो बुक में कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। बुक तो आपको पूरा कंप्लीट मिलेगी, उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और इंट्राडे सेटअप। तो इसमें आप देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए कैंडलस्टिक्स का पैटर्न्स टोटल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कैंडलस्टिक्स चार्टिंग टेक्निक बाय एंड बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। जापानीज कैंडलस्टिक्स की बुक जो है उस पूरा इसका सार है। ठीक है, ये अपने बारे में, मैं एक सर्टिफाइड NSISM का सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। ठीक है, मेरे पास दोनों ऑप्शनल ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के हैं, और बाकी मैं सेबी जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर भी साथ साथ हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोट लेकर के। अ क्लेवर हॉक हाइड्स इट्स क्लू, डू नॉट फॉरगेट लिटिल काइंडनेस एंड डू नॉट रिमेंबर स्मॉल फॉल्ट। इफ यू विश टू नो द रोड, इंक्वायर ऑफ दोज हु हैव ट्रेवल्ड इट। द बिगनिंग इज द मोस्ट important. Through inquiry of the old, we learned the new. Even a 1,000-mile journey begins with a first step. Without oars, you cannot cross in a boat. Darkness lies in the 1 inch ahead. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक क्लेवर को हक्स, आपको पता है कि जो चालाक गिद्ध होता है वो अपने पंख को छुपाता है। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट द लिटिल काइंडनेस एंड डू नॉट रिमेंबर स्मॉल फॉल्ट। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आदमी को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वॉ इफ़ यू विश टू नो द रोड, अगर आप रोड के बारे में जानना चाहते हैं, इंक्वायरी दो, तो उससे अगर कोई रोड के बारे में जानना चाहते हो, उससे पहले जो उस रोड में ट्रैवल कर चुके हैं उसको पूछिए, ताकि आप गलती ना करें। द बिगिनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपकी शुरुआत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे, किस ढंग से आप शुरुआत करते हैं? थ्रू इंक्वायरीज ऑफ द ओल्ड वी लर्न द न्यू। ठीक है, तो ये इवन ए 1,000-माइल जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट। तो कितनी भी हज़ारों हम लोग जर्नी करते हैं, लेकिन जो स्टार्ट होती है विद फर्स्ट स्टेप, हमारे एक स्टेप से हमारी स्टार्ट होती है। विदाउट ओर्स यू कैनॉट क्रॉस, बिना पतवार के आप बोट क्रॉस नहीं कर पाओगे। डार्कनेस लाइज 1 इंच हेड। ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए हम। ठीक, कोट हैं पूरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 में कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडलस्टिक्स लाइंस, चैप्टर 2 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न्स, अम्ब्रेलाज, हैमर, हैंजिंग मैन, डार्क नाइट क्लाउड, पायर्सिंग। चैप्टर 3 में स्टार्स, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, डोजी, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड कैंडलस्टिक। 4 में पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे एडवांस रिवर्सल पैटर्न्स, हरामी हरामी क्रॉस, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, बेल्ट होल्ड, अपसाइड, गैप 2, 3 black rows, 3 advanced white shoulder, 3 mountain and 3 reverse counter attack lines, dumping top, dumping bottoms, tower top, bottoms. चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूशन पैटर्न्स, विंडोज, तौसिकी, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, गैपिंग, गैपिंग साइड बाय साइड, वाइट कैंड,
राइजिंग एंड फॉलिंग 3 मेथड्स सेपरेटिंग लाइंस। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे द मैजिक, नॉर्थन डोजी, लॉन्ग डोजी, ग्रेविस्टिन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड द ट्राई स्टार डोजी। चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे क्लस्टर ऑफ द कैंडल्स, सबको मल्टीपल करके, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में कैंडल विद द ट्रेन लाइन, स्प्रिंग एंड अप थ्रस्ट, द चेंज इन द पोलरिटी प्रिंसिपल्स। चैप्टर 8 पढ़ेंगे कैंडल विद रिट्रेसमेंट लेवल। चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे कैंडल विद मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द वेटेड मूविंग एवरेज। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे कैंडल विद ऑसिलेटर, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD, स्टोकास्टिक मूविंग एवरेज ऑसिलेटर। एंड चैप्टर 11 पढ़ेंगे कैंडल विद वॉल्यूम। चैप्टर 12 पढ़ेंगे हम द मेजर्ड मूव्स, ब्रेकआउट फ्रॉम बॉक्सेस, स्विंग, टारगेट, फ्लैग एंड पेनेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय चैप्टर नंबर, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड द कैंडलस्टिक्स लाइंस। ये मेरे बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, ये किसी का नहीं है। देखो मेरा, मैं हर जगह मैंने लोगो यहाँ पर डाला हुआ है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स इन्वर्टेड candlesticks chart are thought to have been developed in the 18th century in the Monesia Homa, a Japanese rice trader. They were introduced to the Western world and the Steve Nelson in the book Japanese Candlesticks Chart Technique, first published in 1991 में बुक आई है। Construction of the candlesticks, 7 हेड, नो अपर शैडो। 7 हेड जो बोलते हैं कि जिसमें कोई अपर शैडो नहीं होती, सिंपल लाइक दैट, दिस इज लाइक द बुलिश मारुबुजु या बेयरिश मारुबुजु। 7 हेड जिसमें नो लोअर शैडो, ठीक है, सिंपल। सॉरी, इसमें ये 7 हेड में कि इसमें कोई नो अपर शैडो, इसमें ऐसा कुछ बनेगा, इसमें कोई अपर शैडो नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। 7 बॉटम जिसमें कोई लोअर शैडो नहीं रहता, लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ रहा है, इसमें कोई लोअर शैडो। रियल बॉडी इज यूजिंग द साइज ऑफ द बैरोमीटर ऑफ द मोमेंटम मार्केट। जो बीच वाली बॉडी है ये, दिस इज द बॉडी, ये मेन बॉडी होती है कि यही मार्केट का ब्रेथ का हम लोग इंडिस करते हैं। अगर मारुबुजु कैंडल देयर इज नो विद स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी तो बेरिश, बुलिश बनी तो बुलिश, ठीक है, लाइक दैट सिंपल। ये सिंपल है, एक बॉडी होती है बेरिश कैंडल, मतलब कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज, दिस इज द हाई, दिस इज द लो। बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, हाई और लो बना, ठीक है। सीक्रेट क्या है, जापानीज हैव प्रोवोक, एक प्रोवर्ब, एक कोई उसमें एक वर्ब है, कहाँ एक इसमें एक वाक्य है, द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग इन द रडर of the day, within 1 hour all news rumors from the overnight are the filter and then join into the one point in the time। मतलब जो इसीलिए कहते हैं 9:15 से लेकर 10:15 बजे के बीच छोड़ दीजिएगा। जो नाइट मॉर्निंग जो भी ओवरनाइट का न्यूज होता है वो फैक्टर इन हो जाती है, और जिधर को मार्केट की चाल जानी हो तो मार्केट उधर को रन करता है। अगर मार्केट बुलिश होगा तो मार्केट फैक्टर इन कर चुका, मार्केट बुलिश, डाउन होगा तो मार्केट यहाँ पे डाउन। इसलिए 1 आवर के कैंडल को यहाँ पे 1 आवर का जो ट्रेडिंग आवर होता है 1 आवर के बाद ही हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अम्ब्रेला, हैमर, हेंजिंग मैन, एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड एंड द पासिंग पैटर्न। ये रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। रिवर्सल मतलब कि अगर प्राइस लोअर लो जाना तो यहाँ से रिवर्स कैसा होगा, ठीक है। Compare a train to the car traveling forward. The car red brake light go and the car stops. The brake was reversal indicator showing that the prior train, that is the car moving forward, was about to end, but now the car is just stationary. We will drive, then they decide to put the car is reverse. Will he or she remain stop? Will he or she decide to go forward again without move? Clue 2, we do not know। कहने मतलब ये है कि जब जैसे हमारा ट्रैवल गाड़ी जाती है हमारा आगे, तो अगर अपने को लेफ्ट में सिग्नल, अगर हम अपने को यहाँ से रिवर्स करना है तो हम पहले से यहाँ से सिग्नल देते हैं कि रिवर्स का हम कि भाई अपने को मुड़ना है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि अपने को मुड़ना है। क्या पता हम लोग यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं, हमें वैसे सिग्नल दे रहा है, किसी को सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम कुछ अदर इंडिकेटर लगाएंगे, अदर क्लू हो गए, कंफर्मेशन के लिए हमको अदर चीज़ देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लाइक दैट समझे, टॉप रिवर्सल, यहाँ पर टॉप रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल, ये टॉप रिवर्सल, यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल दिया हुआ है, करेक्ट। अम्ब्रेला चार्ट लाइक दैट, सिंपल अम्ब्रेला जो हमारी छाता होती है उसके लाइक दैट ऐसा कुछ सिंबल है। हैमर इज लाइक दैट, हैमर, हैंजिंग मैन, हैमर और अम्ब्रेला, दीज आर द सिमिलर लुकिंग एज स्मॉलर, बट हैमर एंड हैंजिंग मैन बोथ आर द डिफरेंट, दीज आर द रिवर्स। हैमर कहाँ पर बनता है आपको पता है कि जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ से रिवर्सल बना है तो दिस इज द हैमर, ये पहला सिग्नल
ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर को जाएगा। हैंजिंग मैन ये हमेशा टॉप पे, हैमर हमेशा बॉटम बनता है और हैंजिंग मैन हमेशा टॉप पे बनता है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्मेशन सिग्नल हमारा, अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँ, कभी आपको जस्ट आपको पैटर्न्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। हैमर, हैंजिंग मैन, हैमर, हैंजिंग मैन। Actually, hammer is called in the Japanese toseki in the Japanese denote the bottom fishing, which is the fishing technique used to catch fish that are the found near the sea. Simply ये जो वर्ड आया है ये it should have no or very short upper lid. ये जो नॉर्मली बनता है ये ऐसा, इसकी जो अपर विक है ये विक नहीं होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए और जो बॉडी होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ द लोअर विक होना चाहिए। सेम कंडीशन तुम्हारा अपर की, ये सेम कंडीशन है, ठीक है। लोअर long lower shadow that is the least twice the size of the real body, ठीक है। The hammer candlestick is the bullish trading pattern that may be indicate that the stock has reached and bottom and is the position for the trend reversal। तो ये, लेकिन इसे प्रायर से हमारा कोई सपोर्ट होने चाहिए, बहुत रिवर्सल कैंडल्स हो तो हमारा जो अगर ट्रेड अगर हम लोग अगर इनिशिएट करेंगे तो इसकी अगली कैंडल पर जो कंफर्मेशन है हमारा यहाँ पर हमारा बाइंग रहेगा, इसके नीचे हमारा एसएल रहता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट क्योंकि ये हैमर यहीं पर बना होगा, इससे पहले कोई यहाँ पर सपोर्ट होगा उसकी यहीं पर ये सपोर्ट दोबारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। सेम कंडीशन, ए हैंजिंग मैन इज ए बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट अकर्स आफ्टर ए प्राइस एडवांस। द एडवांस कैन बी स्मॉल और लार्ज बट शुड बी कंपेयर्ड ऑफ एट लीस्ट अ फ्यू प्राइस बार्स मूविंग हायर ओवरऑल। द कैंडल must have a small real body and by longer shadow and that will least twice of the size of the real। सेम कंडीशन इसके लागू होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल ऑफ द हैमर हैंजिंग मैन कैंडलस्टिक लाइक दैट इज, ये कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ से प्राइस ऊपर, यहाँ से प्राइस नीचे आया, उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर पहुँचा। द फर्स्ट मैंने कहा कि जब भी प्राइस सेकंड टाइम रिवर्स आता है तो यहाँ पर रिजेक्शन जरूर आता है। रिलायंस 1600 के आसपास फर्स्ट टाइम हाई लगा, रिलायंस सेकंड टाइम हाई के आसपास पहुँचने वाला, यहाँ पर जरूर मैं रिलायंस को सेल मारूंगा, आप भी यहाँ पर ट्राई करिएगा रिलायंस को सेल मार। दिस इज द रेजिस्टेंस हैंजिंग मैन लाइक दैट, हैंजिंग मैन। और यहाँ पर दिस इज द हैमर, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर उठा था, मैंने कहा ना कि जहाँ से पहले सपोर्ट होगा वहीं से उठेगा। मुझे यहाँ पर पहले से बाई करके रखना पड़ेगा, मैं इसका वेट नहीं करता हैमर का, मैं अभी आपको मैं इसका हैमर का वेट नहीं करता, इतने में तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। ये मेरा पहला यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ से उठा हुआ है तो फर्स्ट देखो ये चीज़ यहाँ से उठा, मुझे पता है यहाँ पर आएगा ये उठेगा, देखो ये चीज़ है हैमर लाइक दैट, इसके नीचे मेरा एसएल रहेगा, करेक्ट, यहाँ पर एक रिवार्ड लाइक दैट, फिर यही, ठीक है। सीक्रेट क्या है इसका, देयर विल बी a times when the market fails to hold potential support and resistance areas and well as they did this hammer, and how you personally utilize the power of the candle chart you will important component of how successful the candle turn out। ये जो हैमर बनता कहाँ पर है, जहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट रहता है या रेजिस्टेंस रहता है। हैंजिंग मैन वहाँ बनेगा जहाँ पर इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस रहता है, राइट। This is the most important. It is especially important that one wait for the bearish confirmation with the hanging man. At a minimum, this would be lower opening under the real body of the hanging man, but usually recommend a close beneath of the hanging man. Normally क्या होता है जब मार्केट टॉप पर होता है, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनती है लाइक दैट हैंजिंग मैन, उसके बाद जो कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके बॉडी के नीचे क्लोज एक्चुअली होनी, इसके लो जो विक है इसके नीचे, अदरवाइज कम से कम इसके बॉडी के नीचे क्लोज होने, तब आप आपकी अगली एंट्री यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पे जाके शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जहाँ बना है उसके आप पहला कोई यहाँ पे सब रेजिस्टेंस होना चाहिए, अब यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर पाएंगे, ठीक है। इफ द मार्केट डज नॉट क्लोज अंडर द हैंजिंग मैन रियल बॉडी देन द बुल ट्रेंड रिमेन्स एंट्रेंच। अगर कोई इस कैंडल के नीचे अगर केवल ये अगर कहीं बीच में बनी और दूसरा है ना, अगर ऐसा ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुई बॉडी तो मतलब ये मार्केट अभी अप ट्रेंड है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बनना चाहिए, हैमर सपोर्ट बनना चाहिए, हैंजिंग मैन आपका रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। द इनगल्फिंग पैटर्न्स, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर दो बॉडी का यहाँ पर जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है वो आपको यहाँ पर दो रियल
दो बॉडी का, दो कैंडल का पैटर्न्स है। एक मार्केट क्या होगा, बुलिश इनगल्फिंग, मतलब अगर यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर बुलिश पहले दिन बियरिश कैंडल बनी और दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खुला और वहीं से मार्केट ने ऊपर रिवर्स लिया और मार्केट डे हाई पे क्लोज हुई, प्रीवियस कैंडल को खा गए, दैट इज कॉल्ड द इनगल्फिंग। और हमारा जो सिग्नल होता है वो यहाँ पे जा करके ओपन, यहाँ से हमारा एंट्री होता है और यह हमारा इसके एसएल थोड़ा सा नीचे हमारा इसका एसएल और हमारे रिवर्सल टाइम ट्रेंड है। और इसमें आपको क्या करना है उसके बाद अपना सीक्रेट है, या हो सकता है इतना करने के बाद मार्केट उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पॉज लेगा, पॉज होने के बाद ऐसा करके मार्केट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जब बुलिश बेरिश इनगल्फिंग मार्केट टॉप होता है, टॉप होने के बाद बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद मार्केट गैप अप होता है, गैप अप के मार्केट गैप डाउन क्लोज होता है, दैट मीन्स बेरिश इनगल्फिंग सेम। और यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए और ऐसा आपके इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये भी वैलिड कहाँ पे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इनगल्फिंग पैटर्न मेजर रिवर्सल सिग्नल विद टू अपोजिट कलर रियल बॉडीज composing with this pattern. The market is falling, green real body engulf the prior red real body, not shadow. The showing buying pressure has overwhelmed selling pressure. The market has to be clearly uptrend for the bearish engulfing patterns. That means body should be close. ठीक है, body is the important. Same condition here. Market is trending higher, real body engulf the prior green real body. Correct. This showing selling pressure has overwhelmed buying pressure, clearly downtrend for the bullish engulfing patterns, right? Secret क्या इसका भी, the second real body of the engulfing pattern should be opposite color of the first real body. जो दूसरी कलर है like that, ये अगर ये रेड है तो दूसरी ग्रीन होनी चाहिए, अगर ये ग्रीन है दूसरी रेड। और सपोर्ट, ये पूरा का पूरा आपका सपोर्ट जोन होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका एसएल इसके नीचे रहना चाहिए और एसएल आपके यहाँ पर ये रहना चाहिए, आपका सपोर्ट। तो ये पूरा जोन है, यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट कर सकता है और आपका एसएल यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट आप यहाँ पर ले लिया और मार्केट तुरंत नहीं, हो सकता मार्केट यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट करे, 50% चांस होता है रिटेस्ट करे, 50% चांस होते हैं नहीं करे। तो 50% चांस में हम लोग जो हमारा एसएल इसके ऊपर रहता है और हमारा टारगेट फिर जो हमारा टारगेट रहता है एज ए चार्ट पर उसके हिसाब से में रहता है। द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल is if the first real body of the engulf pattern is a doji. अगर हमारा पहली real body doji है, after an extended fall a doji engulf a very large real body could be bottom reversal. In uptrend doji evolved by the very large black real body could be bearish reversal patterns. The price approached the bearish engulfing pattern in the resistance area. The group of the small red bodies reflected hesitation. A price used for engulfing pattern is reflecting them the support and resistance. ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एशियन पेंट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स बना है, मैंने आपको ये बोला कि इसके आसपास कहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये एनगल्फिंग पैटर्न्स था, यहाँ पर किसी ने अगर शॉर्ट किया है, शॉर्ट करता यहाँ पर ऐसा और एक अच्छा खासा आपका यहाँ पर रिस्क रिवार्ड बढ़िया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर देखा होगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लाइक दैट। ये सपोर्ट पे बना हुआ है और ये बना है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स, बॉडी को ऊपर किया और इसके ऊपर ट्रेड लिया, एसएल इसके नीचे रहता, टारगेट आपका अनलिमिटेड, जो से ये पैटर्न्स पूरा क्रिएट करके दिया हुआ है, करेक्ट, ठीक है। और ये सेम कंडीशन यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, प्रीवियस रेजिस्टेंस और आपका एक अच्छा खासा आपका यहाँ पे कहीं शॉर्ट करते, यहीं शॉर्ट करते, एसएल इसके ऊपर रहेगा, तो रिस्क रिवार्ड आपका एक अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी रिस्क रिवार्ड की बात नहीं कर, मैं आपको जस्ट टेबल कैंडलस्टिक्स चार्ट पा रहा हूँ, ठीक है। डार्क क्लाउड, ये भी रिवर्सल पैटर्न, डार्क क्लाउड का इज द कैंडलस्टिक्स पैटर्न दैट शो द शिफ्ट इन मोमेंटम टू द डाउन साइड फॉलोइंग द प्राइस राइज। द पैटर्न इज कंपोज विद द बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दैट ओपन्स but then close below the mid point more than 50% of the prior bullish signal. That means कहने मतलब ये है, अगर कोई मार्केट डार्क क्लाउड अगर कोई मार्केट यहाँ पर बुलिश है और ये बुलिश इनगल्फिंग काफ़ी बुलिश रेड बनती है, मार्केट गैप अप खुलता है और 50% के नीचे यहाँ पे क्लोज होता है रेड, दैट इज़ द डार्क क्लाउड,
ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डार्क क्लाउड कंडीशन। रेजिस्टेंस ये पूरा का जो जोन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड है, बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये इसका हाई और इसका, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर आपका एसएल इसके ऊपर रहेगा, ये गैप अप के साथ खुलेगा दूसरे दिन, और जो क्लोज होगा यहाँ से हाफ के नीचे क्लोज होगा। डे 1 50%, डे 2 बेरिश एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट ऑफ डे, इसका गेन का क्लोज ऑफ डे 2 बॉटम ग्रेटर देन 50% लाइक समथिंग समथिंग जो भी, ठीक है। Using this concept of the dark cloud, cover the potential resistance. One cloud wait for the bounce to the dark cloud to the sell. अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दोबारा कोई मिलता है, दोबारा प्राइस वापस जाता है, यू मस्ट सेल अगेन। यही सबसे बड़ा पैसा होता है, बहुत चीज़ें सीक्रेट होती है। डार्क क्लाउड कंडीशन ये देखिए यहाँ पे लाइक दैट समथिंग, ये चीज़ बना यहाँ पे है ना, ये चीज़ यहाँ पे ऊपर हुआ, हाफ पे क्लोज हुआ, और ये पोटेंशियल सपोर्ट क्लोजिंग विक ऊपर जा सकते। देखो विक जैसे यहाँ पर ये विक ऊपर गया तो हर कोई कहेगा अरे मार्केट तो अब ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट है मार्केट ने रिजेक्शन देखा है, मार्केट नीचे है लाइक दैट समथिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए एसएल रखा जाता है, ठीक है, एसएल यहाँ पे इसीलिए रखा जाता है कि कभी कभी आपको यहाँ से बाहर फेंक दे, करेक्ट। पासिंग पैटर्न्स देखें, पासिंग पैटर्न्स में यहाँ पर 3 जनरली तुम्हारा क्या होता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड होता है, एक बुलिश एक बेयरिश कैंडल बनती है और मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुलता है, उसके बाद डे 50% के ऊपर ही क्लोज होता है, ठीक है। पासिंग पैटर्न 2 days कैंडलस्टिक पैटर्न दैट मार्केट इज पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिवर्सल फ्रॉम द डाउन ट्रेंड इनटू अप ट्रेंड, सो ठीक है। और इसमें भी हमारा 3 टाइप्स का रहता है, एक तो वन ऑन नेक कैंडल, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड और तुम्हारी बेरिश कैंडल बनी और मार्केट गैप डाउन खुला और लेकिन इसके नेक के आसपास, इसके लो के आसपास, दैट मीन्स फिर भी हम लोग यहाँ पर रिवर्सल ही रहेंगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑन नेक लाइन। और अगर इन नेक लाइन मतलब कि जो बॉडी है, बॉडी के यहाँ पर क्लोज होता है, इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल नहीं, ये बियरिश माना है, ये भी बियरिश, और ये थ्रस्टिंग लाइन, अगर ये कैंडल थोड़ा इसके आसपास नीचे 50% से नीचे क्लोज तो उसको बोलते हैं थ्रस्टिंग लाइंस, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स हैं, ऑन नेक, इन नेक और थ्रस्टिंग लाइन। तो ऑन नेक ग्रीन कैंडल यूजली स्मॉल क्लोज नियर द लो ऑफ द प्राइस प्रीवियस सेशन। इन नेक ग्रीन कैंडल क्लोज स्लाइटली इनटू द प्रायर रियल बॉडी, जो मैंने आपको बता दे, इट शुड बी स्मॉल ग्रीन बॉडी एंड थ्रस्टिंग कैंडल शुड बी लॉन्गर वाइट कैंडल दैट स्ट्रॉन्गर इन नेक लाइन बट स्टिल डज नॉट क्लोज अबव द मिडिल ऑफ द प्रायर रियल बॉडी। तो ऐसी कैंडल आपके यहाँ पे बनती हैं लाइक दैट। यहाँ पर मैंने लिया है पासिंग पैटर्न ऑन द थ्रस्टिंग पैटर्न्स, आईटीसी पे मैंने ये लिया, देखो आईटीसी का ये चार्ट बना होगा लाइक द ऑन नेक पैटर्न्स, यहाँ पर देखा होगा दिस सिंपल, दैट इज उसका इन नेक पैटर्न्स आपको दिख रहा होगा, इसके यहाँ पर बॉडी के आसपास क्लोज, यहाँ पर ये कुछ हुआ है, और थ्रस्टिंग मतलब यहाँ पे नीचे हुआ और यहाँ पे जाकर के हाफ के आसपास क्लोज हुआ, दैट मीन्स ऊपर, ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्टार्स, द मॉर्निंग स्टार्स, इवनिंग स्टार्स एंड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, डोजी एंड शूटिंग स्टार इन्वर्टेड, दैट इज इट इज ऑल्सो ए रिवर्सल कैंडल्स, स्टार इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। स्टार लाइक दैट मार्केट को भी ऊपर गया है, रियल बॉडीज डोंट टच, स्टार कैन बी रेड और ग्रीन। जो मार्केट अभी ऊपर चला है, ऊपर जाए, यहाँ पर कुछ स्टार ऐसा बना, कुछ समथिंग करके स्टार बन गया, ऐसा कुछ स्टार लाइक दिस इज अ डोजी नॉट स्टार, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। स्टार कैन बी रेड और ग्रीन, स्टार इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। ऐसा कुछ मार्केट डाउन है, यहाँ पर स्टार कुछ बन गया, दैट इज इनडिसाइजेबल कैंडल, ऑल्सो वी कैन से इट इज अ इनडिसाइजेबल कैंडल। वन ग्रुप ऑफ द फैसिनेटिंग रिवर्सल पैटर्न्स and those that include stars are real small, real green, red. If the star is dozy instead of the small body, अगर यहाँ पर इन small body की जगह यहाँ पर star हो जाए, that is a dozy, it called a dozy star। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर के ऊपर यहाँ पर लाइक द सन, तो इसको हम लोग डोजी स्टार बोलते हैं। स्पेशली द डोजी स्टार इज ए वार्निंग दैट द प्रायर ट्रेंड मे बी एंडिंग। जितना बॉडी स्मॉल होगा इंडिसाइज, अगर मार्केट ऐसा कुछ होता तो इट मीन क्लियर कट है, ये आपको एक, दिस इज नॉट ए रिवर्सल सिग्नल बट इट इज ए सिग्नल फॉर द ट्रेंड एंडिंग, इट कुड बी रिवर्सल, ठीक है। बाकी आपको अदर चीज़ देखनी है, समथिंग ये देखिए, डोजी स्टार इन अप ट्रेंड एंड इज ए डाउन ट्रेंड। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बना, डोजी बना, तो यहाँ पर समझ जाइए यहाँ पर सिग्नल है आपका रिवर्सल का, ठीक है। आप अदर इंडिकेटर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ समथिंग दिखेगा डाइवर्जेंस में, वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी
सीक्रेट देखते हैं. डोजी इज ए वार्निंग सिग्नल फॉर द ट्रेंड एंडिंग आइदर टॉप और बॉटम. इफ ए डोजी अकर इन द टॉप नियर रेजिस्टेंस इट मीन्स ट्रेंड फिनिश. इफ ए डोजी अकर्स इन बॉटम दैट मीन्स here means the downtrend is finished. मॉर्निंग स्टार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मॉर्निंग स्टार कब बनता है? जब आपका मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो और एक बियरिश कैंडल बनेगी और अगले दिन मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पर लाके डोजी या फिर कुछ ऐसा डोजी स्टार बनेगा और अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा और मार्केट या तो इसके ऊपर क्लोज होगा या फिर एक ऐसा 50% के आसपास यहाँ पर क्लोज. तो 3 स्टार कैंडल ज़्यादा बेटर. अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है दैट्स ए वेरी गुड. ठीक है. कैंडल 1 एक्सटेंडेड बैक रियल बॉडी. दिस पिक्टोरियली प्रूव दैट द बियर्स आर कंट्रोल क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है. कैंडल 2 ए स्मॉल रियल बॉडी दैट डजंट टच द प्रायर रियल बॉडी एंड स्मॉल रियल बॉडी मीन्स सेलर आर द लूजिंग द कैपेसिटी ड्राइव द मार्केट लोअर. ठीक है. यहाँ पर बनने के बाद फिर डोजी इंडिसाइल की मार्केट बहुत ओवरसोल्ड कंडीशन, यहाँ पर डोजी मार्केट या कुड बी यर रिवर्सल. Chapter 3, Candle 3, concluding candle, the morning star is the green real body and introduced deeply into the first session. Black candle, this is the indication the bulls are seized. ठीक है. तो यहाँ पर गैप अप के साथ खुला है. ये देखो गैप डाउन पहला डे 1, उसके बाद डे 2 गैप डाउन खुला, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ. गैप 2 गैप अप खुला और यहाँ से बुल्स आर कंट्रोल अगेन. सेम कंडीशन यहाँ पे बियर्स द इवनिंग स्टार मार्केट टॉप पे रहेगा. फॉल होने के बाद यहाँ बुलिस फिर अगेन गैप अप के साथ खुलेगा लाइक द डोजी या फिर यहाँ पर मॉर्निंग या फिर कोई स्मॉल कैंडल. ठीक है. स्मॉल कैंडल स्टार कैंडल अगेन फिर गैप डाउन यहाँ पर खुलेगा और यहाँ पर एक 50% से आगे या फिर इसके नीचे क्लोज. दैट मीन्स क्लियर इवनिंग स्टार. दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा सेलिंग जोन, जैसे बाइंग जोन आपका इस डे आपका अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो आपका जो एसएल रहेगा वो इसके आसपास एसएल रहेगा. अगर प्राइस कभी आपको यहाँ पर फिर इस जोन में आता है यू मस्ट बाय बाय बाय. दिस इज द सेम. मैं कभी भी यहाँ पर बाय नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ यहाँ पर और एक अच्छा खासा यहाँ पर बल्क में डालता हूँ. सेम कंडीशन जैसे यहाँ पर सिग्नल दिया, यहाँ पर लोग यहाँ पर करते हैं, मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ. अगेन वापस पुल बैक क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पर इसके ऊपर रहेगा. मैं यहाँ पर जा करके इसका पैसेंस वेट करता हूँ, रीटेस्ट करता हूँ. मैं यहाँ पर जाके सेलिंग जोन में बड़े अमाउंट के साथ सेल करता हूँ. ठीक है. From my experience, a lack of the gap does not seems to weaken the power of this formation. This decisive factor is that the second candle should be spring top and the third candle pushes well into the black candle. Don't buy immediately bullish candle morning star patterns and wait the near support zone and then buy. Apply. यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि इसको इस पैटर्न को समझिए. अगर मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार नीचे बना है तो यहाँ पर बाय मत करिए. वेट फॉर द इसका नियर के आसपास यहाँ पर फिर बाय करिए. ठीक है. मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार प्रैक्टिकल है. इसमें मैंने तुम्हारा ये निफ्टी बैंक का मैंने है. देखो निफ्टी बैंक में यहाँ पर इवनिंग स्टार लाइक दैट बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद ये समथिंग और ये कुछ ऐसा कुछ बना. ठीक है. और यहाँ पर जाके मॉर्निंग इवनिंग स्टार बना और ये पूरा सेलिंग जोन है. बहुत मज़ा दिया. ठीक. उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पे देखिएगा बियरिश और यहाँ पर गैप डाउन, उसके बाद लाइक द समथिंग मॉर्निंग स्टार पूरा का पूरा लाइक दैट समथिंग अगेन हेयर. ठीक है. यहाँ पे जाके कहीं बाय करिएगा और एक अच्छा खासा पुल बैक आपने को. देखो ये चीज़ मैं आपको वही बोलूँ, आपको वेट करना पड़ेगा. ठीक है. वेट ये आपका पूरा का पूरा आपका जोन है और यहाँ से एक अच्छा खासा आपका पैसा बनना चाहिए. ठीक है. द मॉर्निंग एंड इवनिंग डोजी स्टार एबेंडेड टॉप या बॉटम. अगर मॉर्निंग डोजी स्टार वही मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट रिवर्सल है, यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनी फर्स्ट, सेकंड टाइम पर डोजी बनी और अगले दिन फिर बुलिश, दैट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार डोजी. सेम कंडीशन इवनिंग डोजी स्टार अगर आपका बुलिश ट्रेंड टॉप एंडिंग पे है, यहाँ पर एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बनेगी, टॉप आपको लगेगा मार्केट बहुत यहाँ से तोड़ देगा. न्यूज़ वाला बहुत हरामी रहता है, वो कहेगा बस अब यहाँ से रॉकेट. अगले दिन मार्केट यहाँ पे डोजी बनाएगा, उसके बाद ऐसी तैसी कर देगा मार्केट. ठीक है. सेम कंडीशन यहाँ इसको बोलते हैं एबेंडेंट बॉडी टॉप और बॉटम. यहाँ पर होगा क्या, ये बहुत रेयर कंडीशन बनता है. मार्केट बहुत टॉप पर होगा, बुलिश ऐसा बहुत बड़ी बुलिश, अगले दिन मार्केट गैप अप के साथ होगा, डोजी कैंडल बनेगी और अगले दिन फिर मार्केट में बियरिश कैंडल बनेगा. दिस इज द परफेक्ट. ठीक है. और ये बहुत सेलिंग और यहाँ पर कहीं पर वापस मिलेगा दिस परफेक्ट सेलिंग जोन. ठीक है. सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा, बियरिश बनेगा, गैप डाउन बनेगा, उसके बाद फिर गैप अप खुला है, दैट इज द मॉर्निंग स्टार. ठीक है.
In this type of the candle, three candles may be overlap, but the abundant types three candle are does not overlap. इन दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या होता है? इसमें ओवरलैप होता है, इसमें ओवरलैप नहीं होते हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ पे ओवरलैप फ्रेंड्स नहीं होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग डोजी स्टार्स एंड अबंडेंट टॉप, इसमें हमने इसमें प्रैक्टिकल डाला हुआ है। ये निफ्टी चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देखिए यहाँ पर लाइक द समथिंग एग्जैक्टली देखो 100% एग्जैक्ट, तो 19 मतलब 19-20 का इसमें डिफरेंस है। लाइक द समथिंग ये देखा अबंडेंट टॉप बना है, सेलिंग जोन था, सेल हुआ, कंटिन्यू मार्केट। लाइक दैट समथिंग यहाँ पर देखो मॉर्निंग डोजी स्टार समथिंग यहाँ मिलेगा, यहाँ पर फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा, यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार समथिंग ऐसा कुछ बनेगा, गैप डाउन खुला, क्या प्रिसाइसली एकदम मार्केट गया, एवेंडम बॉटम बना, नीचे आया, उसके बाद ये बना, फिर यहाँ से मार्केट गया, ठीक। आपको एक अच्छा खासा पैसा इसमें ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। शूटिंग स्टार इन्वर्टेड, शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड, ठीक है। शूटिंग स्टार क्या होता है कि आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, तो ये आपके क्या है शूटिंग स्टार, ये इन्वर्टेड हैमर, मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर टॉप पे बनेगा तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब कोई ऊपर से गिराया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट गैप को मार्केट ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर है और डे लो पे क्लोज हुआ। यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन जाने के बाद मार्केट ऊपर, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, डे लो पे गया, वापस गया, फिर यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन क्लोज डिपेंड बॉडी डज नॉट डिपेंड, ठीक है। इट मे ग्रीन और रेड, ये कुछ भी हो सकता है, ये बॉडी ग्रीन भी हो सकती थी। शूटिंग स्टार इज ए बेरिश रिवर्सल सिग्नल एंड मस्ट बी केम आफ्टर रैली, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर इज ए बुलिश रिवर्सल सिग्नल, इट मस्ट केम आफ्टर द डिक्लाइन। Just as a hanging man need bearish confirmation, that inverted hammer need bullish confirmation. This confirmation could be in the form of the next day opening hour and the inverted hammer real body of specially close next day over the inverted hammer real body. कहने मतलब ये है कि हमको confirmation चाहिए, अगर ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज है तो आपको यहाँ पे बाई का सिग्नल करना और इसके नीचे आपका एसएल रखना है, यहाँ पर आपको सेलिंग जोन रखना और एसएल आपका यहाँ पर रखना, ठीक है। और या फिर आपको दोबारा यहाँ पे कहीं पे मिलता है, यू मस्ट बाय, दिस इज द कंप्लीट जोन, सपोर्ट जोन। और अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है, यू मस्ट सेलिंग जोन। शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड प्रैक्टिकल है, ये मेरा हिंदुस्तान HUL का है। देखिए समथिंग लाइक दैट, एक ये शूटिंग स्टार बना है, सेलिंग जोन है, यहाँ पे कहीं पर है, दोबारा यहाँ पर आया, अगेन सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन आया, फिर शूटिंग स्टार बना लाइक दैट, यहाँ पर फिर यहाँ पर हैमर बना, और ये तुम्हारा सपोर्ट, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना लाइक दैट समथिंग। ये पूरा का पूरा जोन आपके लिए जस्ट लाइक एज ये बना, ठीक है। एडवांस रिवर्सल पैटर्न्स, ठीक है, एडवांस रिवर्सल पैटर्न्स यहाँ पर देखेंगे आपको, ठीक है। ये मैं कंटिन्यू करूँगा चौथा नंबर, ये मैं कंटिन्यू करूँगा चैप्टर नंबर 4 हमारा, चैप्टर नंबर 3 हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 ये स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 4 आगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारा पेंडिंग है, और चैनल में नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई बनाता नहीं फ्रेंड्स, ये फ्री में कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो और मार्केट को समझना है तो आपको ही समझना पड़ेगा। AI कोई भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी आ जाए, A आ जाए, GPT आ जाए, आपको बता सके कि ऐसा होगा वैसा, लेकिन आप ही को ध्यान रखना है कहाँ पे मार्केट उछलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं, करेंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू।